हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ओके ओके। तो ये लेके आ रही हूँ मैं पड़ोस में आंटी का बैग। पहले कि मेरी मम्मी लेके गई थी उनका बैग वृंदावन। बैग खुद पे बहुत सारे, लेकिन तभी भी दूसरे के लेके जाना है ना, गाँव में होते ही है ऐसे सबके साथ। तो अभी उसके बाद हम उनकी स्कूटी लेके जाएंगे कहाँ, नींबू चौराहा, क्योंकि हमें लेनी है खाद। ओ कितनी तेज धूप है। चलो ताई, हाँ दे दो। मोची है वहाँ पे, खुले रुपए भी दे देना मेरे पर्स से। मेरे पर्स में खुले रुपए होंगे ना, खुले रुपए भी दे दो। कट्टा, ये रेखा चाची का बैग है ना, वही बोल रही। मम्मी कट्टा भी दे दो और पर्स से खुले पैसे भी दे दो। मैं ही लेके आती हूँ, नहीं पता तो चलेगा नहीं। मैं और ताई भी जान लग गए नींबू चौड़। मुंह में ना डायरेक्ट धूप आती है ना, मैं ऐसे आगे की तरफ देख नहीं पाती हूँ, बड़ा रोशनी सी आती है ना। और मैं ताई लग गए रास्ते वहाँ के, जा रहे हैं पहले किसी की स्कूटी लेने के मोहल्ले में, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी लेके नहीं आई हूँ। लेके आई थी तो एक दिन की अचानक से बुकिंग आई, मेरे को अचानक से जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि घर पे ही तो रहना है 10-12 दिन, तो छोड़ो गाड़ी में चल जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर मैं स्कूटी नहीं लेके आई, क्योंकि मेरे हाथ पैर में ना बहुत दर्द हो रहा था स्कूटी, फिर मैं काफ़ी दिन से ना कंटिन्यूस स्कूटी चला रही थी, तो इसलिए। और ताई ने भी रख रखा अपने सर में कट्टा। ताई लेके चल रही है अपना कट्टा एक सर पे, ये रखेंगे हम ध्रुव की दुकान में। और फिर चल जाएंगे हम कहाँ, नींबू चौड़ खाद लेने के लिए, क्योंकि अब गेहूँ बोने से पहले जल्दी जल्दी खाद भी बोनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो पूरे खेत प्लेन हो गए ना, पूरे हल वल लग के, ताकि इसमें गोबर और खाद डालें और उसके बाद हम गेहूँ बो दें फटाफट। तो आ गए मंगल की दुकान और हमने यहाँ से ले लिया खाद। थोड़ी सी मिली है, ब्लैक वाली खाद तो मिली नहीं, सफ़ेद वाली ले ली है मैंने और ताई ने। और अब जा रहे हैं क्या हम वापस से, कुछ और काम भी है ताई अब घर। सो अब हम आ गए घर क्या खाद लेके, और चाची को स्कूटी में वापस करके आ गई हूँ। और चाची कभी भी हमें स्कूटी के लिए मना नहीं, कभी भी मांगी होगी चाची से, मना नहीं करती है। और हाँ कभी भी मना नहीं करती है चाची मम्मी को। और स्कूटी लेके आ गई हूँ, खाद लेके आ गए हम लोग, जितने में चाहिए थी। खाद की बहुत मारा मारी होती है जिस टाइम पे खेती होती है ना, तो खाद मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब कि खाद मिल, फिर पता क्या होता है कि कुछ लोग ब्लैक में कट्टे ले के रखते हैं, उसको फिर बहुत मतलब डबल तिबल रेट में उन खाद को बेचते हैं। तो हम भी फ़िलहाल लेके आ गए, क्योंकि हमारे खेत के लिए नीड थी। बाकी सफ़ेद खाद तो मम्मी ने किसी से ऑलरेडी मंगा रखी है, तो वो लेके आ गए होंगे। बाकी अब करते घर के कुछ और काम, और अपने कपड़े करेंगे चेंज घर जाके। और गांव का फील मज़ा ही अलग है यहाँ पे करने, मतलब देहरादून में ऐसा कुछ करने के लिए होता नहीं है। मतलब यहाँ पे आप दिन में पूरे दिन भी वीडियो बनाओगे ना, वो भी कम है। और देहरादून में ऐसा कुछ करने के लिए होता ही नहीं है हमारे पास की, क्योंकि रूम है, खाना बनाना है, झाड़ सफाई करनी है, बस 2 काम होते हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और इधर अभी ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, यहाँ काम बहुत होता है करने के लिए, पर हम यहाँ रुकते नहीं हुई। मम्मी बहुत परेशान करती है, एक दिन के लिए भी आओ तो बहुत सारा काम बता के रखती है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो हम आते ही नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े वाले काम चोर हैं ना, इसलिए हम इधर फटकते ही नहीं है। काम के टाइम पर हम स्पेशली फटकते ही नहीं है इधर। हमें पता है इधर फंसना खतरे से खाली नहीं है, खतरा दिखता है हमें, तो हम आते ही नहीं है। तो ये ले आए हम क्या खाद का कट्टा। और फ़ोन हम लोग दोनों के दोनों घर ही भूल गए थे। इधर हमारी गायें भी बाहर निकल चुकी हैं, परार वरार खाने लग गई हैं। बेलू बेलू, जिसकी मम्मी है ये बेला है। जैसे कुछ दोगे तो टैंटे टैंटे करना, मतलब बनाना भी शुरू करोगे उससे पहले टैंटे टैंटे करना शुरू कर देते हैं। मैं इनको सिर्फ 2 टाइम देती थी, एक सुबह एक शाम को, है ना। और मेरी मम्मी को 3-3, 4-4, 5-5 जितना मेरी मम्मी से हो सकता है ना उतना टाइम वो खिलाती रहती है। तब ये पूरा गंदा कर देते हैं अंदर, गोबर ही गोबर। मैं तो पूरा ड्रम भर के देती हूँ सुबह, और एक ड्रम भर के रात को, तो उनके पेट भी फुल रहते हैं। और दोबारा में अगर कुछ एक्स्ट्रा दोगे तो नहीं खाएंगे उसके बाद, वो उनके पेट एकदम फुल होते हैं। तो अब मेरी मम्मी और अंकल जो है ना खेत में, उन्होंने खाद तो बो दी है शायद पहली, और भी ले आए हैं पीछे खेत के लिए। और अभी ना हमारे खेतों में ना गेहूँ बोने का काम चल रहा है, गेहूँ बोने लग गए अंकल। देखो तो ये अंकल और मम्मी मिलके बो रहे हैं गेहूँ।
और इधर सारे खेतों में बोया जाएगा गेहूँ। जो भी ये खेत आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सारे इन खेतों में शायद इसमें और इसमें अंकल ने डाल दिया है। वो लास्ट वाली क्यारी बची है, फिर उसके बाद बाहर भी बचा हुआ है पूरा अंदर गेट में। तो और ये रख रखे इन्होंने गेहूँ के ड्रम व्रम यहाँ पे लेके आ गए थे। ये देखो ये ड्रम में गेहूँ है, तो यहाँ से लेके जा रही है। कट्टों में भी रख रखा है गेहूँ और यहाँ से लेके जा रहे हैं अंकल और बो रहे हैं खेतों में गेहूँ। मम्मी सारे गेहूँ आज ही बोएंगे क्या? आगे पीछे सब जगह? और खाद फिर? अच्छा अब जो ट्रैक्टर भी आएगा ना? अच्छा 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 अच्छा, कौन आएगा ट्रैक्टर वाला? अनु चाचा? ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि आने वाला ट्रैक्टर वाला। और मम्मी और अंकल मिलके बो रहे हैं गेहूँ खेत में। तो जब तक ट्रैक्टर वाला आएगा तब तक मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि फिर मैं खेत में आऊँगी तो मम्मी खाना खा के अंदर जाएगी। एक साथ सबके सब अंदर भी नहीं जा सकते, तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, फिर मैं आती हूँ इधर खेत पे और मम्मी चल जाएगी खाना खाने के लिए। तो पहले मैं खा लेती हूँ और ताई लोग खा लेते हैं, फिर बाकी के खा लेंगे। और अभी हमारा गेहूँ बोने का काम शुरू हो रहा है। और आपको वीडियो देखो, गेहूँ बोते हुए दिखाना, हाथ से बो रहे हैं, उसके बाद ट्रैक्टर आएगा भी। देखो मटर भी बो रहे हैं ये लोग। और खाद डालेंगे। गेहूँ के बाद डालते हैं खाद या पहले? गेहूँ के बाद। अच्छा पहले तुम पहले अब ला तो कब कितनी वाला होगा? नहीं अभी डालेंगे ना गेहूँ के ऊपर से। ऐसा नहीं है गेहूँ खराब हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मटर भी डल जाएंगे साथ साथ में। मटर भी डालेंगे। ठीक है। ये भी हम लोग तो जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर में टाइम पास के लिए। घर में बिल्कुल भी टाइम कटना मुश्किल है, तो ऋषि और वगैरह हैं अपनी दीदी के घर में। और ये ब्लॉग करेंगे उसी के घर जाके आएंगे उससे मिलने के बाद। अरे डुगू का है डुगू बेचारा कोई मिल जाएगा। तो मैं और ऋषि चले बहन के घर, वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों से। तो फाइनली पहुंचे हम कहाँ? अपनी बहन के पास। घर गए थे लेकिन घर पे थी नहीं, हम तो सीधे सिद्धबली मंदिर ही पहुंच जाते हैं इससे मिलने के लिए। तो जैसे हम गए थे रास्ते में दिख गए, मैं घर आती नहीं, तो हम वापस मुड़े। अभी हम जा रहे हैं घर, और घर में जाके बतियाएंगे, किसी गाली भी देंगे बहुत सारी। स्लिप तो पहन के घूम रही है ठंडियों में। हम हुड पहन के आ रहे हैं, स्वेटर पहन के आ रहे हैं। तुम फैशन में घूम रही हो। तुम बूढ़े हो मतलब? व्हाट? हाँ इसको देख लो, इस पे 15-25 आ रही है, जवानी ज्यादा ही है ना। तेले कुछ नहीं है, तेले बाबा जी के ठुल्लू है। तो आ गए हम घर पे। घर के हालात नहीं दिखा रही हूँ मैं, तुम्हारे हालात दिखा रही हूँ, घर के हालात नहीं। नहीं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और तुम पूरे के पूरे और बदल गए। ये बोल रहा है कि हम नहीं बदले। नहीं बदला क्या? अभी शकल दिखाई दे रही है, शकल देख रहे इधर इधर। ये शकल देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये शकल है इनकी है। ऐसे शकल कर रखी है तुमने गंदी सी। ये पानी किसे गिरा है? अब इनकी खैर नहीं है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब पहले मुझे कैमरा बंद करने दो, उसके बाद तुम गए। अब इनकी क्लास शुरू हो जाएगी 1 घंटे की। पहले मैं इनकी क्लास लेती हूँ, फिर आती हूँ वापस से कैमरे में। सुबह के बज गए 7। कल ट्रैक्टर नहीं आया था और मैं अपनी बहन के घर से भी घर आ गई थी। ब्लॉग अभी मेरा कंटिन्यू है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारे गेहूँ में बहुत सारी गेहूँ तो बो दिया था, लेकिन ट्रैक्टर वाला शायद मिला ही नहीं था। मतलब भैया शायद बिजी रहे होंगे, तो वो अभी आए हैं। तो अभी खेतों में लग रहा है क्या, मतलब गेहूँ बोने के बाद वो ट्रैक्टर को घुमाते हैं ना, ताकि वो सब इधर उधर फैल जाए। तो अभी चल रहा है, मतलब ट्रैक्टर लग रहा है। और गेहूँ तो अभी मम्मी ने कल ही बोले थे, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गेहूँ कैसे बोए जाते हैं। मतलब जैसे कल देख रहे थे ना बोए, अब ट्रैक्टर उनके ऊपर चलाया, मतलब ट्रैक्टर फेर रहे हैं पूरे खेत से। तो उसके बाद गेहूँ जब बो देते हैं ना, तो उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि पूरे खेतों में मतलब ट्रैक्टर ये ऐसे घूमेगा। तो जो ये ट्रैक्टर वाले भैया है ना, मतलब ये हम इनको चाचा बोलते हैं, ये ना हमारे पड़ोस के ही हैं। तो हमारे घर का जो भी काम होता है खेत का, वो हमेशा भैया ही करते हैं। और भैया अच्छे भी काफ़ी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें तुरंत पैसे दो या कुछ,
जब तुम्हारी मर्जी हो ना तब आप पैसे दे दो, ऐसा नहीं बोलते कि अभी ही मुझे पैसा दो। हमारे पड़ोस के मतलब वो दिख रहा है ना वहाँ पे, ये वाला घर, ये वाला ये पे ही है। तो गेहूँ बोने के बाद ना पूरे ट्रैक्टर को ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद ना मतलब हल, इसको हल ही बोलते हैं। उससे पहले बैल वैल होते थे ना, और उसके बाद इसको क्या, इसमें जोल लगेगा, मतलब इसको प्लेन कर देंगे। फिर ठीक 21 दिन बाद इसमें लगेगा फिर पहला पानी। अगर पहले लगाओगे तो सारे गेहूँ मतलब गल जाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो इसका प्रोसेस ही होता है कि 21 दिन में पहला पानी लगता है गेहूँ में। और ये मेरी मम्मी भी कुछ लेके मटर लेके आ गई है कि साथ साथ में ना किनारे किनारे ना मटर डालेंगे। तो हमारी जो मटर वगैरह होती है ना वो घर पे ही हो जाती है खाने के लिए, मतलब मटर की दाल भी हो जाती है और हमारे मटर की सब्ज़ी वगैरह। देखो ऐसे मेरी मम्मी बो रही है ना, तो ये गेहूँ के खेतों के ना किनारे किनारे ऐसे मटर भी बोई जाती है, ताकि मतलब मटर की दाल भी हो जाए। और जिस टाइम मटर का सीज़न होता है ना, तो हमारी मटर घर की हो जाती है खूब सारी, मतलब हमें मार्केट से मटर नहीं लानी पड़ती। तो अभी खेत के सारे कोनों कोनों में मतलब किनारे किनारे से ना, ये देखो मम्मी बोते बोते जा रही है ना, तो सारे पूरे उधर से पूरा घूम घूम के आएंगी, पूरा इधर 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 डॉल के इधर इधर पूरी बोएगी मेरी मम्मी क्या, मटर। और आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है पता नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ में काफ़ी तेज़ है। आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही ये पता नहीं। मेरी मम्मी बोल रही है मटर। और कल मैं देहरादून नहीं गई थी, मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, पर आज फाइनली मैं देहरादून तो जाऊँगी आज। देखो वो बोल रही है ना मम्मी किनारे 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 किनारे। तो मटर में पूरा प्रोसेस चलता है ऐसे गेहूँ बोने के बाद किनारे किनारे मटर डालने का। और खेती अभी जितना आसान आप लोगों को लग रहा है खेती करना, तो खेती करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है। अभी देखो पता है कभी कभी ऐसा होता है रात को दो पूरी रात ना खेतों में पानी लगाना पड़ता है कि सुबह पानी मिलता ही नहीं है। तो बहुत मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। अभी तो ये ईजी है कि यहाँ पे हो गया, लेकिन पानी उसके बाद बीच बीच में उसमें खाद देना, उनको देखना, मतलब फिर अब क्या होता है कि जो तोते होते हैं ना वो गेहूँ के बाल लेके चल जाता है, उनकी भी मतलब निगरानी करना, इधर ही घूमते रहना खेतों में, बहुत टफ होता है आजकल खेती करना। देखो मेरी मम्मी ने पूरे डॉलों के किनारे किनारे बो दिए हैं मटर। और जिनको भी मटर चाहिए होगी मटर के सीज़न में मेरे पास से ले जाना है। यहाँ से हमारे पास बहुत सारी मटर होती है, तो हम लोग के मार्केट से, मतलब मैंने आपको बोलता ना मार्केट से सब्ज़ी मोस्टली बहुत कम लेके आते हैं हम लोग, मोस्टली हमारे सारे घर में ही हो जाता है। अभी जो ट्रैक्टर है इस वाले खेत, ये वाला खेत हो गया कंप्लीट, और शायद अब चाचा इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर के खेतों में दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे गेहूँ पड़े हुए। देखो ये देखो ये छोटे छोटे गेहूँ पड़े हुए ना, तो सारे खेतों में डाले गए हैं कल के, मतलब कल और मम्मी ने। तो अब ट्रैक्टर उन दो खेतों से पूरा करके अभी चाचा अब इन खेतों में आ गए, और इन खेतों में भी सारे गेहूँ वगैरह बोएंगे। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, सारे खेतों का सेम होगा। आप लोग को दिखा दिया मैंने सारा खेती का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा जो मुझसे हुआ, क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ पर रहती भी नहीं हूँ, तो मुझे दिखाने का ऐसा कुछ मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। ऑफकोर्स गाँव तो गाँव ही होता है ना, यहाँ पे करने के लिए भी बहुत कुछ होता है और दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो सुबह 6 बजे हम लोग यहाँ पर उठ जाते हैं, और वहाँ देहरादून में हमारी 9-10 बजे से पहले आँखें नहीं खुलने को रेडी होती। तो अभी मम्मी तो खेत पर ही है, मैं फ़िलहाल रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है देहरादून, क्योंकि फिर हो जाएगा लेट। और सुबह बड़ी ठंडी, अब ठंडियों का सामान लग गया है, मतलब आ गया है, तो सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंडी है। कल तो ऐसे पैर अकड़ रहे थे और हाथ ऐसे कि ठंड से बहुत ज़्यादा। तो बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, है ना। और देहरादून मैं निकल रही हूँ, मतलब आधे घंटे में निकल जाऊँगी। और मेरी ताई कर रही है पीछे, एक बार आपको पीछे वाला काम, मेरी ताई क्या काम कर रही है मैं वो भी दिखाती हूँ, क्योंकि इधर भी मतलब गेहूँ बोए जाएंगे। हमारे पीछे वाले मतलब आगे वाले खेत, सॉरी, अब ये है घर के पीछे वाले खेत। यहाँ पे भी मेरी ताई कुछ गोबर वोबर खोद रही है शायद, है ना। अभी सारा इन खेतों में भी और इन खेतों में भी ना सारा कुछ ना कुछ बोया जाएगा। मैं ज़रा ताई से पूछती हूँ कि मेरी ताई एक्चुअली में क्या काम कर रही है यहाँ पे। ये लोग ना पूरा सुबह से शाम तक, मतलब सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के ये लोग खेत के काम करते हैं। हमारा काम बहुत है करने के लिए, तो यहाँ पे बैठने का टाइम बिल्कुल कम है, तो कुछ तो कर रही है। ये देखो वो कोने कोने में ना सावड़ा, ताकि मतलब जो कोना कोना देखो यहाँ पे भी सारे गेहूँ वगैरह बो दिए गए हैं। क्या कर रहे थे आप? अच्छा, कोने कोने रह गए थे उसको ठीक कर रहे हैं।
ये गोबर इसमें ही जाएगा या इसमें ही डालोगे ना? तो ये मेरी ताई कर रही है क्या काम कोने कोने, क्योंकि कोने कोने तक ना ट्रैक्टर पहुंच नहीं पाता इधर उधर। जैसे वो कोना हो गया, ये कोना, मतलब कोने कोने में जैसे ये कोने हो गए ना, तो इनमें ट्रैक्टर पहुंच ही नहीं पाता है। तो इधर ताई इधर ये जो गोबर है सब खेत में डाल देंगे खाद के लिए, ताकि जो गेहूँ हो ना वो अच्छे हों। तो आगे मम्मी काम कर रही है, पीछे ताई काम कर रही है, और फिलहाल अभी तो यही काम हो रहा है। बाकी तो सुबह सुबह अभी 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बजे से ये खेतों में ये काम हो रहा है अभी। और अब मैं रेडी जाती हूँ देहरादून जाने के लिए। रेडी क्या होना, मैं तो मुँह उठाए ऐसे चल जाती हूँ। मुझे ऐसे कोई रेडी वेडी होने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे बहुत आफत आती है कि मतलब बिल्कुल तैयार व्यार हो जाओ, है ना। मुझे आफत वाले काम लगता है कि मेकअप वेकअप, ये मैं इन चीज़ों से बहुत कोसों दूर रहती हूँ। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, सिंपल सा। तो बाकी इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, जो भी देखते हैं। और मैं बहुत सारी वीडियो में बोलती हूँ, कहीं व्यूअर्स ऐसे हैं जो ना मेरे ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, और मेरी वीडियो को शेयर करो, खूब जितना शेयर कर सको सब शेयर करो। बाकी मैं मिलूँगी क्या आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।